Good morning students, welcome to my channel Dreams Make Real. My name is Dipali and today I am going to solve your 10th class English worksheet number 61 dated on 3rd December 2020. बच्चों आज की जो हमारी वर्कशीट है वो हमारी टेक्स्ट बुक का चैप्टर द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 एंड 2 से लिया गया है। आज की हमारी वर्कशीट थोड़ी लेंथी है बच्चों, लेकिन आप लोग पूरी वीडियो ध्यान से देखना, आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे क्वेश्चन आंसर। लास्ट 100 ड्रेसेस की समरी मैंने आपको बच्चों पहले भी बताई थी कि 100 ड्रेसेस एक स्टोरी है पोलिश गर्ल की। वांडा के बारे में बताया जा रहा है कि वांडा पेट्रोन्स्की नाम की एक लड़की थी जो कि बहुत ही गरीब थी और हमेशा एक ही ड्रेस पहना करती थी, है ना। तो उसके क्लासमेट जो थे वो उसकी बहुत ही मजाक बनाया करते थे क्यों, और वो क्लास में हमेशा क्या करती थी, पीछे बैठा करती थी, जहाँ पर रूम नंबर 13 में जहाँ पर बॉयज़ बैठा करते थे और शोर किया करते थे। क्यों? क्योंकि क्लास के सारे बच्चे उसकी मजाक बनाया करते थे। क्यों? क्योंकि एक तो उसका नाम वांडा पेट्रोन्स्की था और दूसरा वो हमेशा एक ही ड्रेस पहनकर आया करती थी, लेकिन वो टैलेंटेड गर्ल थी, है ना। और एक बार ड्राइंग कंपटीशन होता है तो वो पार्टिसिपेट करती है, तब वो ड्राइंग कंपटीशन में फर्स्ट आती है लड़की। तो दो लड़कियां और होती हैं, पैडी और मैगी, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में बताया था कि पैगी बहुत ही अमीर होती है और वांडा पैगी के दिए हुए कपड़े पहनती है, लेकिन मैडी गरीब होती है वांडा की ही तरह, लेकिन मैडी पैगी के दिए हुए कपड़ों को पहनती है, इसलिए मैडी पैगी की हर एक बात को हाँ कहती है, उसकी फ्लेटरी करती है, चापलूसी करती है पैगी की, है ना। जो बात गलत है उसको भी वो सही कहती है। तो जब ड्राइंग कंपटीशन होता है तो वांडा इज विनर, वांडा विनर हो जाती है और बहुत ही सुंदर 100 ड्रेसेस की वो डिज़ाइन बनाती हैं। सब अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, सिल्क वेलवेट के होते हैं। तब उसको फर्स्ट प्राइज मिलता है और इस तरह से बच्चों उसके बारे में बताया गया है ना। तो लेकिन जो वांडा के फादर होते हैं उनको बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि सारे जो लोग होते हैं वो वांडा को उसके नाम पर चिढ़ाते हैं। उसकी टीचर भी यहाँ तक कि ऐसे ही करती है। तो वांडा के फादर वहाँ से मूव कर जाते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं। तो बाद में पैगी को अपनी गलती का रियलाइज़ होता है, मैडी को भी अपनी गलती का रियलाइज़ होता है। तो इस तरह से बच्चों बताया गया है कि हमें किसी की भी मजाक नहीं बनाए जाने चाहिए। और लास्ट में जो पैगी और मैडी हैं वो सॉरी फील करती हैं और अपना गिल्टी, और उनको बहुत ही गिल्टी महसूस होता है कि उन्होंने इस तरह से एक लड़की का मजाक बनाया। जब वांडा शहर को, कस्बे को छोड़कर चली जाती है तब उनको बहुत ही सॉरी फील होता है पैगी और मैडी को। तो बच्चों अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। व्हाई डू यू थिंक वांडा सैट इन द लास्ट रो इन रूम नंबर 13? वांडा रूम नंबर 13 में सबसे पीछे क्यों बैठती थी, लास्ट रो में क्यों बैठती थी? बिकॉज सी हैड नॉट बीन एक्सेप्टेड एज ए फ्रेंड इन द क्लास, क्योंकि उसके क्लास में कोई भी एज ए फ्रेंड नहीं एक्सेप्ट करता था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेड फन ऑफ हर, ज़्यादातर बच्चे उसकी मजाक बनाया करते थे। सो सी सेट इन द लास्ट सीट इन द लास्ट रो, इसलिए वो लास्ट रो की लास्ट सीट में बैठा करती थी। वेयर आर द नॉन सीरियस एंड लेस स्टूडियस बॉयज सेट, जहाँ पर दूसरे कम पढ़ाई करने वाले बच्चे बॉयज बैठा करते थे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। पैगी वॉज वन ऑफ द पॉपुलर एंड प्रोमिनेंट गर्ल्स एट स्कूल, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस? इसका क्या रीजन हो सकता है कि पैगी सबसे पॉपुलर और प्रोमिनेंट गर्ल मानी जाती थी स्कूल की? बिकॉज पैगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पैगी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द स्कूल, बहुत ही सुंदर लड़की थी स्कूल की। सी वॉज ए गुड गर्ल विद द हाई IQ एंड गुड स्कोर्स, वो एक लड़की थी, उसकी अच्छी इंटेलिजेंस थी और अच्छे स्कोर वो गेन करती थी। सी वॉज रिच, अमीर भी थी, एंड हैड ए लॉट ऑफ ड्रेसेस, उसके पास बहुत सारी ड्रेसेस थी। सी इज लाइट हार्टेड, उसका लेकिन दयालु हृदय था और वो जानवरों से भी बहुत ही प्यार किया करती थी। तो बच्चों देख लेते हैं। बिकॉज मैडी वॉज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ पैगी एंड मैडी वॉर
पैगी गिवन क्लोथ्स, क्योंकि मैडी बेस्ट फ्रेंड थी पैगी की और मैडी पैगी के दिए हुए कपड़े पहना करती थी, इसलिए वो उसकी चापलूसी करती थी पैगी की। अल्दो मैडी डिड नॉट हर्ट वांडास, लेकिन यद्यपि मैडी हर्ट नहीं करना चाहती थी वांडास की फीलिंग को। मैडी अप्रिशिएट वांडा, बड़ाई भी करती थी वांडा की। व्हेन वांडा वॉन द कॉन्टेस्ट, जब वांडा ने कॉन्टेस्ट जीत लिया था, जब ड्राइंग कंपटीशन हुआ था तब उसने ड्राइंग कंपटीशन को जीत लिया था, तो उसने उसको अप्रिशिएट भी किया था मैडी ने वांडा को। How does Maddie feels after listening to the contest of letters by Wanda's father? मैडी की क्या फीलिंग थी लेटर को पढ़ने के बाद जब उसने वांडा के फादर से लेटर पढ़ा था? After listening to the note from Wanda's father, Maddie had a very sick and guilty feeling in the bottom of her stomach. मैडी को बहुत ही गिल्ट फील हुआ था। She could not concentrate her lessons. वो अपने concentrate भी नहीं कर पाई थी लेसन पर। And not enjoyed when Peggy asked Wanda. और यहाँ तक कि वो एंजॉय भी नहीं कर पाती थी जब पैगी उससे पूछती थी वांडा से कि तुम्हारे पास तुम्हारी कोठरी में, तुम्हारे कमरे में कितनी ड्रेसेस हैं। क्लोजेट का मतलब होता है कोठरी या कमरा। वॉट इज मिस मैसन रिएक्शन? मिस मैसन उसकी टीचर थी आफ्टर रिसीविंग लेटर फ्रॉम वांडा फादर एंड हर, मतलब मिस मैसन का रिएक्शन भी क्या था लेटर पढ़ने के बाद? आफ्टर फिनिश्ड द लेटर, जब लेटर को पढ़ लिया था मिस मैसन ने तो अंडरस्टूड द मैटर, वो मैटर को समझ गई थी। एंड आस्क्ड एवरीवन, और उसने कहा था कि नॉट टू हर्ट एनीवन फीलिंग्स ड्यू टू हिज और हर नेम, कि किसी की फीलिंग्स को उसके नाम से मजाक नहीं बनाया जाना चाहिए। सी द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास नाम के थ्रू मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स जो थे ना क्लास के, उनको बहुत ही गिल्टी फील हुआ। टास्क 2 में बच्चों आपके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द 100 ड्रेसेस? क्या टाइटल का क्या जस्टिफाई करता है ये टाइटल? द टाइटल इज अबाउट एप्ट एंड जस्टिफाइड बिकॉज द एंटायर स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड ए पुअर गर्ल वांडा, क्योंकि सारी स्टोरी जो है घूमती है गरीब लड़की वांडा की तरफ। हु इज मॉक्ड बाई हर क्लासमेट्स, जो कि अपनी क्लासमेट्स के द्वारा जिसकी मजाक बनाई जाती है फॉर हर पुअर ड्रेसेस के कारण। हर ड्राइंग नॉट ओनली विन द कंटेस्ट बट ऑल्सो विन द हार्ट्स ऑफ वांडास टीचर एंड क्लासमेट्स। जो उसका ड्राइंग कंपटीशन था उसने केवल ड्राइंग जो थी ना, केवल कंटेस्ट ही नहीं जीता था, लेकिन उसने जीत लिया था जो वांडस की टीचर्स और क्लासमेट हैं उनका दिल भी जीत लिया था। इन द एंड पैगी एंड मैडी फील सॉरी एंड हैव ए गिल्टी कंसाइन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एंड में पैगी और मैडी को बहुत ही गिल्टी फील होता है, सॉरी फील करती हैं वो। वाई इज पैगी फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट फॉर मैडी? पैगी की फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट क्यों होती है मैडी के लिए? पैडी फ्रेंडशिप इज इम्पोर्टेंट टू मैडी एज पैगी इज लाइक्ड बाय एवरीबडी इन द क्लास, क्योंकि पैगी को हर एक के द्वारा पसंद किया जाता था क्लास में। सी बिलीव दैट पैगी वुड नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग, उसे विश्वास है कि पैगी कभी भी गलत नहीं करेगी। सी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम और क्लास, और पैगी सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली लड़की थी पूरे क्लास और रूम लिख सकते हैं आप, क्लास भी लिख सकते हैं यहाँ पर बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। वाई डू यू थिंक वांडा फैमिली मूव टू अ डिफरेंट सिटी? डू यू थिंक लाइफ देयर वॉज गोइंग टू बी एनी डिफरेंट फॉर देयर? Yes, of course, Wanda family moved to a different city because the girls in the school had been teasing her bitterly. क्योंकि जो स्कूल की लड़कियां थी वो उसे बहुत ही चिढ़ाती थी for her funny name and dress के लिए। Yes, life there in the different city was going to be different. Different हो सकती है दूसरे शहर में लाइफ वांडे की फैमिली के लिए, because people there डू नॉट बॉदर अबाउट द नेम्स एंड देयर ड्रेस, क्योंकि वहाँ पर लोग किसी के नेम और किसी की ड्रेस की परवाह नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। वाई डू यू थिंक वांडा गिव मैडी एंड पैगी द ड्राइंग्स ऑफ द ड्रेस? वाई आर दे सरप्राइज्ड? वांडा की ड्राइंग किस तरह से पैगी और मैडी को सरप्राइज करती हैं? बिकॉज वांडा वॉन्ट्स टू शो हर रियल फीलिंग्स टूवर्ड्स दैम, क्योंकि वांडा दिखाना चाहती है अपनी फीलिंग्स उनके प्रति, उसकी क्या फीलिंग्स हैं मैडी और पैगी के प्रति। वांडा वॉज ए सॉफ्ट
हार्टेड एंड लविंग गर्ल हु डिड नॉट हैव जेलस टूवर्ड्स एनीवन, जो किसी से भी जेलस फीलिंग नहीं करती है, सॉफ्ट हार्ट की लड़की है. मैडी एंड पैगी वो सरप्राइज टू सी देयर फेसेस इन द ड्राइंग डिजाइंस एज दे डिड नॉट नो वांडा's ट्रू फीलिंग्स ऑफ लव एंड कंसर्न्स फॉर बोथ ऑफ देम. जब उन्हें सरप्राइज होता है, जब वो देखती हैं कि वांडा सच्चा प्यार और चिंता दिखाती है उन दोनों के लिए, तो उनको बड़ा ही सरप्राइज होता है. ठीक है, राइट बच्चों. टास्क 3 देख लेते हैं. टास्क 3 में भी हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेंथी हैं. मैडी साइलेंस वॉज एज बैड एज पैगी टीजिंग, कमेंट कीपिंग इन माइंड हाउ डिस्क्रिमिनेशन present affect people. Yes, Maddie was right when she thought that her silence was as bad as Peggy teasing, because Peggy did not realize that she was being mean to Wanda. She had no idea that she was doing wrong. उसे कोई भी आइडिया नहीं होता है कि वो गलत कर रही है. बट मैडी क्वाइट इवन थॉट शी फाउंड रॉन्ग, लेकिन मैडी को लगता है कि वो गलत कर रही है. मैडी वो कायर थी, वो कोवा, क्योंकि वो उसकी क्लोज फ्रेंड थी, है ना. हर साइलेंस एनकरेज टू डू वांडा टू डू रॉन्ग टू वांडा. उसकी जो साइलेंस चुप्पी थी वो उसको हौसला देती थी पैगी को कि वो वांडा के लिए और भी अधिक गलत करे, है ना. अगर मैडी पैगी को गलत करने से रोक देती, वांडा की मजाक बनाने से रोक देती, तो हो सकता है पैगी वांडा की मजाक ना बनाती, लेकिन वो तो उसकी फ्लेटरी करती थी, उसके दिए हुए कपड़ों को पहनती थी, चुप रहती थी, है ना. तो इसलिए पैगी को और भी ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलता था, उसको हौसला मिलता था वांडा की मजाक बनाने का. The story A Hundred Dress present characters which depict different aspects of human behavior in different settings, such as teasing, playing in the class activity. Choose an incident from the story and write dialogue based on your understanding of Peggy, Maddie and Wanda personality. बच्चों, आपको कोई इंसिडेंट को लेना है और तीनों के लिए पैगी, मैडी और वांडा की पर्सनैलिटी को शो करते हुए आपको डायलॉग्स राइटिंग लिखना है. मैगी एंड पैगी वर गोइंग होम आफ्टर स्कूल. मैडी और पैगी होम घर जा रहे हैं स्कूल के बाद. और मैडी सेड टू पैगी, तो मैगी पैडी से क्या कहती है. देखो, हमने डायलॉग तैयार किए हैं आप लोगों के लिए, तो बच्चों देखिए, काफ़ी इजी बनाने के लिए मैंने काफ़ी कोशिश की है. मैडी कहती है, हे पैग, वाई डू यू टीज वांडा बाई आस्किंग हर अबाउट 100 ड्रेसेस. तुम उसे क्यों चढ़ाती हो वांडा को उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में पूछ कर. पैगी कहती है, नॉट, आई डोंट वॉन्ट टू टीज हर, बट वाई डज सी लाई अबाउट 100 ड्रेस. मैं उसे चिढ़ाना नहीं चाहती, लेकिन वो क्यों कहती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं. ऑफ कोर्स वी नो शी इज लाइंग. वास्तव में हम जानते हैं कि वो झूठ बोल रही है. ऐसे क्यों लगता था पैगी को, क्योंकि वो तो हमेशा केवल एक ही ब्लू ड्रेस पहनकर आती थी, है ना. Said when we ask her such questions, well, why don't we stop teasing her. क्यों हम उसको चिढ़ाना छोड़ देते हैं. मुझे लगता है कि उसको बहुत ही गलत लगता है. तो पैगी कहती है, ओके, बट वाई आर यू टॉकिंग अबाउट हर. लेकिन तुम उसके बारे में बात क्यों कर रही हो मैडी. नाउअडेज शी इज नॉट कमिंग टू. ठीक है बच्चों, इस तरह से मैंने ये डायलॉग लिखे हैं. आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं डायलॉग. आपने चैप्टर रीड किया है, मैंने आपको समरी समझा दी है. इन सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में ढूंढकर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ. बच्चों, काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज थी. आप ये सारे क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में करिए और अपनी मैडम को सेंड करिए. थैंक यू.